अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ज़रूरी हैं कि जिसके बगैर आप इंग्लिश बोलने में जो है आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं, आप करेक्टली नहीं बोल सकते हैं, या बोलने में जो है आपको सुनने वाले को लगेगा कि आप जो है रॉन्ग बोल रहे हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ग्रामर के वो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो ज़रूरी है इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको जस्ट मैं अपने इस पे एक दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इनका ये कहना है कि अगर आप ग्रामर के को लेकर के यानी ग्रामर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो होता ये है कि जब आप ग्रामरली यानी कि कवायद के साथ जो है बात करना चाहेंगे तो आपके ब्रेन में वो कवायद के रूल रेगुलेशन, ग्रामर के नॉर्म, ग्रामर के रूल, ग्रामर के रेगुलेशन आना शुरू हो जाता है और तब तक आप अपने जो है मुकामी ज़बान में वो बात करने में जो है आपको रुकावट आ जाती। इसलिए फॉर स्पीकिंग इंग्लिश के लिए जो है ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको जाने बगैर आप जो है लैंग्वेज में, स्पीकिंग में उसको जो है आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हम जो है बात करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपको टेंस, कि आपको ग्रामर में टेंस का जो है जानकारी होना चाहिए। टेंस में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इस दो का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्रेजेंट टेंस में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का, और फिर जो है पास्ट परफेक्ट का, और फिर जो जितने भी हैं। तो आपको टेंस एक पे एक नंबर में जो बात आती है वो आती है ग्रामर में, जो आपको जानकारी होना चाहिए वो है टेंस। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते किसे हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो आपको नॉन या प्रोनाउन से पहले आता है। क्या होता है? नॉन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है। दूसरी बात क्या करता है, प्रीपोजिशन जो है वो कनेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो किसी भी चीज़ को कनेक्ट करता है दूसरे चीज़ से। जैसे क्या कहते हैं आपको, बुक ऑन द टेबल, देयर इज बुक ऑन द टेबल। तो ऑन क्या हो गया, जंप इनटू रिवर, जंप इनटू रिवर, डॉग जंप इनटू रिवर। तो यहाँ इनटू, इन, एट, दीज आर द प्रीपोजिशन। तो फर्स्ट टेंस, दूसरा प्रीपोजिशन, और उसके बाद अब तीसरी बात जो आती है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब आपको एक्शन वर्ड है, प्रीपोजिशन आपको कनेक्टिंग वर्ड है। तो क्या कहते हैं, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कि आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट V1, V2, V3, V4, V5 होता है, जिसमें 3 तक आपको, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो इसी तरह से जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, इतना आपको होना चाहिए। फिर अगर हम इसके बाद बात करें आपको चौथी चीज़ की, तो वो होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये आपको जो है वो ज़रूरी होता है। आपको किसके लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए ये आपको ज़रूरी है। तो SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इतना चीज़ कम से कम ग्रामर में आपके पास आना होना चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में एक निखार आ सके, आप ग्रामेटिकली कम गलती कर सकें, इसलिए इतना होना ज़रूरी है।